का सफर, क्या क्या हर्डल्स आए इसमें, और सबसे बड़ी बात कि जिस शख्सियत को एनएसडी ने 2 बार रिजेक्ट कर दिया था, 3 बार रिजेक्ट कर दिया था, आज वो एक नामचीन हस्ती है फिल्मी दुनिया की। तो ये मतलब एक बिल्कुल बोलते हैं जीरो से लेकर जो शिखर तक का सफर था, तो कैसे तय किया, खासकर भीकू मात्रा से लेकर आज जो भैया जी के रोल में मैं आपको देख रही हूँ जी, इस पूरे सफर के बारे में ऐसी कोई अनफॉरगेटेबल चीज या कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात की 6 फिल्म करनी है, 7 है। साथ वाली पद्म श्री भी है सर। जी, नहीं देखिए, हर चीज़ जो मेरे जीवन में होती रही है उसमें मुझे हमेशा लगा कि एक चमत्कार हो रहा है मेरे साथ में। बहुत सारी कठिनाइयाँ, मैं उसके बारे में कभी एक किताब लिखूंगा तब मैं बहुत ही डिटेल में विस्तृत उसकी जानकारी दे पाऊंगा। शायद एक किताब ही कम पड़े, उसके लिए 2 किताब लिखनी पड़ेगी मुझे। लेकिन देखिए, बड़ी कठिन इंडस्ट्री है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री बाकी हॉलीवुड वगैरह के मामले में बहुत छोटी इंडस्ट्री है, और इसलिए जब गांव में आप होते हैं तो वहाँ की पंचायत बड़ी कठिन होती है। और लोग कहते हैं कि लोकसभा का चुनाव बड़ा कठिन होता है, मैं कहता हूँ पंचायत में सरपंच का चुनाव सबसे कठिन होता है, क्योंकि वहाँ पे आप सबको जानते हैं और सबके साथ मिलजुल के रहना और सबकी राजनीति को समझना और उससे भी बच के निकलना। तो इस जर्नी में बहुत सारे कठिनाइयाँ आई, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। चढ़ाव तो बहुत कम, उतार ज़्यादा देखे। उसमें भगवान पे विश्वास करना, अपने ऊपर विश्वास करना और लगातार सर झुका करके मेहनत करते रहना। मेरे ख्याल से मेरा जो प्रेम रहा है अभिनय को लेकर के और अभिनय की तकनीक को लेकर के, सिर्फ यही काम आया, क्योंकि वो अथाह है मेरे अंदर में, बड़ा जुनून है मेरे अपने काम को लेकर के। मैं अगर 2 महीना काम नहीं करूं तो मैं बेचैन हो जाता हूं। अभिनय करना मुझे इतना अच्छा लगता है। पैसा, गाड़ी घोड़ा, बड़े घर मुझे अभी भी आकर्षित नहीं करते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करता अगर कोई चीज़ तो वह है अब अभिनय में एक नया काम, एक बड़ा काम, एक चुनौती भरा काम। मेरे ख्याल से यही चीज़ है जिसके कारण भगवान का आशीर्वाद लगातार मुझ पर रहा। आप खुद भी बिहार के हैं सर? जी जी, मैं और ये ट्रेलर देख के लगा कि पिक्चर की जो पूरी मतलब स्टोरी है वो भी बिहार से। कभी तो हमारे ज़मीन की बात हो, बिल्कुल कभी तो हमारी मिट्टी की बात हो, बिल्कुल हम कब तक जो है फॉरेन लोकेशन पे जाते रहेंगे हैं? तो ये फिल्म जो है लोगों की फिल्म है, हमारे देश के लोगों की फिल्म है, हमारी मिट्टी की फिल्म है। और मुख्य धारा की फिल्में बहुत कम हमारी मिट्टी में जिसे कहें स्थापित होती हैं, हमारी मिट्टी के बारे में बात करती हैं। इसलिए ये कहानी मेरे दिमाग में थी बहुत सालों से। मैं इसके ऊपर में कुछ अलग ढंग की फिल्म बनाना चाहता था। अपूर्व सिंह जो मेरा डायरेक्टर है, उसने ये कहानी सुनी तो उसने कहा कि सर मैं एक मेन स्ट्रीम फिल्म बनाना चाहूँगा, उसके लिए कहानी बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा ले लो। फिर उसने कहा सर मैं तेलुगु तमिल मेन स्ट्रीम फिल्म जैसी फिल्म बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं किसी और हीरो से बात कर लेता हूँ, तुम उसके साथ कर लो। उसने कहा नहीं सर मैं चाहता हूँ कि आप ही कीजिए। मैंने कहा यार अब जो है ये काम मैं आज से 10 साल पहले कर सकता था, अभी यार बहुत मुश्किल है इस तरह की कलाबाजियाँ खाना। उसने कहा नहीं सर अब मैं ख्याल रख लूँगा, आप प्लीज़ इसका हिस्सा होइए क्योंकि मैं आपके अलावा किसी को नहीं देख रहा हूँ। तो खैर आज जब ये फिल्म बनी है तो मुझे गर्व इस बात का है। देखिए वो जो लैंग्वेज है ना, वो आपको इंदौर के गांव की भी हो सकती है, वो भोपाल से सटे दूर चले जाओ होशंगाबाद, उससे सटे किसी गांव की कहानी हो सकती है, यो यूपी के गांव की कहानी हो सकती है, वो पंजाब के किसी गांव की कहानी हो सकती है। भाषा जो है हिंदुस्तान में हर 15 किलोमीटर पे बदलती रहती है, 20 किलोमीटर पे। बात यह है कि हम जो बात कर रहे हैं क्या वो हिंदुस्तान की भाव की बात कर रही है कि नहीं, क्या वो हमारे भारत देश के लोगों की बात कर रही है कि नहीं, क्या हमारे रिश्ते की बात कर रही है कि नहीं। तो उसमें बिलीवेबिलिटी को लेके आना, वो कन्विक्शन लेके आना, उस मिट्टी की बात करना। मैं चाहता था कि इस तरह की मुख्य धारा की फिल्मों का मैं हिस्सा बनूं और अपूर्व सिंह कार्की ने मुझे वो मौका दिया। सर मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि सर इसके अलावा आपने अब तक जितने भी किरदार निभाए हैं
ऐसा कौन सा किरदार था सर जो आपके दिल के सबसे करीब रहा, या मैं कहूँ जिसको करने में आपको एक दिली सेटिस्फेक्शन? देखिए 100 फिल्में की हैं मैंने मैडम, 100 फिल्में की हैं, शायद 10 ही बहुत ख़राब की होगी मैंने, हाँ ना। 90 जो है, मैंने 90 फिल्में मेरे बहुत दिल के करीब हैं। लेकिन बीकू महात्रे इसलिए मेरे दिल के करीब है क्योंकि उसने मुझे एक करियर दिया, उसने मुझे एक मकाम दिया, जिसके कारण आज मैं 100 फिल्म कर पाया। तो हमेशा बीकू महात्रे के लिए मेरे दिल में बहुत बड़ी जगह रहेगी। मनोज जी भैया जी जिस तरह से आपने, हाँ इधर से एक मिनट रुकिए आपने भैया जी फिल्म की, इधर मनोज जी इधर सॉरी, अच्छा आप इधर महाराज ऐसे हाथ ओके। भैया जी जैसे आपने भी कहा कि क्या हम हमारी अपनी बात नहीं कहेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि बॉलीवुड बदलता जा रहा है? आपने कहा हॉलीवुड से बहुत छोटा है, फिल्मों का ट्रेंड बदल गया है, यूथ बदल गए हैं, तो हम अपनी बात कहने में आपको रिस्क नहीं लगी कि भैया जी कहने के बाद किस लेवल पर ये फिल्म सर अपने जीवन में सबसे बड़ा रिस्क लिया मैंने कि मैंने एक्टर बनने का सोचा। इससे बड़ा रिस्क तो कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद तो जो भी मैंने किया है, हर फिल्म के साथ एक चैलेंज लिया, हर फिल्म के साथ कुछ नया करने की कोशिश की जो इंडस्ट्री में नहीं हो रहा था या अभिनेता नहीं कर रहे थे। अभी भी मैं भैया जी के बाद जो फिल्में आएंगी वो बिल्कुल अलग होंगी, अलग अलग श्रेणी की होंगी, अलग तरीके की फिल्म होंगी। किसी एक बॉक्स में बंद होकर के रहना पसंद नहीं है मुझे, मैं बोर हो जाता हूँ सर। अब वो मेरी अपनी पर्सनालिटी है, तो एक काम इस तरह का किया, अब जो बाकी जो 2 फिल्में आएंगी इसके बाद में बिल्कुल अलग तरीके की होंगी, अलग टेस्ट की होंगी, उसकी अपनी एक ऑडियंस होगी। ये लगातार अपने आप को बदलना, लगातार कुछ नई चुनौतियों का सामना करना और लगातार अपने आप में विकास का ख्याल रखना कि मैं ग्रो हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, मैं इवॉल्व हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, इस पे मेरा ध्यान ज़्यादा रहता है। लोग क्या कहेंगे इस पे मैं थोड़ा कम सोचता हूँ, कम क्या मैं बिल्कुल ही नहीं सोचता हूँ, मैं आपको सच में बोलूँ तो एक जब यात्रा हो और जब मैं मुड़ के देखूँ, जब मैं सब छोड़ करके कहीं किसी आश्रम में बैठा रहूँ, तो जब मैं पीछे देखूँ तो कहीं ना कहीं एक संतुष्टि हो कि जो जीवन मुझे परमात्मा ने दिया था मैंने उसके साथ भरपूर न्याय किया, मैं वहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। वो लोग क्या कहेंगे या इंडस्ट्री क्या कहेगी या कोई गण क्या कहेंगे, मैं उस पर गया तो मैं जीवन को या अपने अभिनेता के करियर को पूरा इंजॉय नहीं कर पाऊंगा और एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू। मनोज जी मेरा नाम हर्षवर्धन। मेरे देखिए मेरे तो बहुत सारे कलाकार मेरे एक कलाकार के लिए सीखने के लिए बहुत सारे कलाकार जिससे वो सीख सकता है। बचपन से जब मैं बड़ा हो रहा था तो संजीव कुमार मुझे बहुत पसंद थे, अमिताभ बच्चन जी बहुत पसंद थे, दिलीप कुमार साहब की जो पुरानी फिल्में हमारे शहरों में लगा करती थी तो वो मुझे बहुत बेइंतहा पसंद थे, बलराज साहनी साहब, लेकिन नसरुद्दीन शाह साहब, ओमपुरी साहब, अमित जी, ये लोग बड़े आदर्श थे मेरे लिए, क्योंकि न सिर्फ ये परफॉर्मेंसेज अच्छे करते थे लेकिन पब्लिक में इनका व्यवहार, उनकी भाषा, इन सब चीज़ों को देखने सुनने का मौका लगा तो सीखा ये कि भाषा की अहमियत पता चली, भाषा कितनी ज़रूरी चीज़ है। तब अपनी भाषा को सही करना शुरू किया कला सीखने के साथ साथ। दूसरा सवाल आपका था पॉलिटिक्स को लेकर के, बिल्कुल नहीं, वो दुनिया मुझे समझ में नहीं आती है। 5 साल के बाद जा कर के वोट करता हूँ, अपनी जिम्मेदारी से को निभा करके फिर मैं अपने काम पे चला जाता हूँ। मनोज जी की बड़े जाने माने बड़े सज्जन इंसान हैं, लेकिन उनका एक बड़ा एक डार्क फेज भी रहा हुआ है, डार्क पास्ट है उनका, उनकी जो पिछली कहानी है वो बड़ी भयावह भी रही है। लेकिन अब अपने पिता को वादा करने के बाद एक बहुत ही शांतिमय जिंदगी बिताते हैं। बहुत उम्र गुजर गए, अब उनकी शादी हो रही है क्योंकि जिम्मेदारी से छुटकारा नहीं मिला था उनको, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उनको चुनाव करना है एक शांतिप्रिय आदमी बन के जीने में, या फिर वापस उस पास्ट में जाने में जहाँ जो पास्ट को छोड़ के आए हुए थे, जिसमें कभी न जाने का उन्होंने अपने पिताजी को वादा किया था। इसके लिए आपको बाकी फिल्म देखनी पड़ेगी। मनोज जी सर हमने मूवी का लोगों के बीच गुजरा है साहब, मेरी यात्रा बड़ी लंबी रही है और इस यात्रा में मैं हज़ारों लोगों से मिला हूँ, बहुत सारे लोगों से बड़े नज़दीकी संबंध रहे हैं
और कई सारी जगहों पे काम किया है। मतलब देश का कोई कोना नहीं है, कोई इस तरह का काम नहीं है जिसको मैंने करीब से नहीं देखा है। तो हार्ड ड्राइव में बहुत सारी चीज़ें कैद हैं और समय समय पर मैं चीज़ों को निकालता रहता हूँ। फिर दूसरी बात होती है इमेजिनेशन। जब लाइफ एक्सपीरियंस आपका इतना बड़ा हो तो उसमें इमेजिन करने में, कैरेक्टर बनाने में आपको बड़ी मदद मिल जाती है। सर, आपकी हर मूवी ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप के लोगों को पसंद आती है, तो जब भी आप मूवी प्लान करते हैं क्या आपका ये एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हर एज ग्रुप का जो भी व्यूअर है वो मेरी मूवी देखे? देखिए, ये ध्यान में नहीं रहता है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये ज़रूर रहता है कि जब मैं कहानी पढ़ता हूँ या स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो मैं एक एक्टर के तौर पे नहीं पढ़ता हूँ। मैं सबसे पहले एक रीडर के तौर पे मैं उसको पढ़ता हूँ। एक रीडर के तौर पे अगर वो मुझे भांती है और बहुत ही मुझे पसंद आती है तो मैं दोबारा पढ़ता हूँ एक एक्टर के तौर पे कि इसमें मेरे लिए क्या है। तो 2 बार पढ़नी पड़ती है अगर कोई चीज़ आपको पसंद आती है तो। लेकिन पहले तो वो इंगेजिंग होनी चाहिए, आपको आपको इतना बांधे कि आपको लगे कि मैं कैसे, कितनी जल्दी मैं इस स्क्रिप्ट को ख़त्म करूं। कोई कहानी या स्क्रिप्ट अच्छी नहीं होती है तो 10 पेज, 20 पेज, 40 पेज तक में आप बोर हो जाते हो। फिर लगता है कि यार 40 पेज मतलब कि इतना देर बीत गया फिल्म में, और अगर फिल्म नहीं पकड़ रही है, कैरेक्टर नहीं समझ में आ रहे हैं तो फिर ये करने लायक नहीं है।